राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज है पद्मा एकादशी, अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी। इसको कमला एकादशी भी कहा जाता है। तो इसकी कथा इस तरह से है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मलमास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, मलमास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से पद्म नाम से पुर को पहुंचा देवी। मलमास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाली है और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। और 10 में युक्त नियम करे जाते हैं। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल, चने की दाल, शहद, परा अन्न, ये 10वीं के दिन वर्जित माने जाते हैं। अन्न भोजन करें। खारा नमक नहीं खाना चाहिए और 10वीं के दिन भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी दिन के सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल कुशा को लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर स्नान करें और इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वराह ने तुमको धारण किया है। तुम कश्यप जी से अभिमंत्र की ब्रह्मा जी से दी गई है। मैंने सिर और नेत्रों में उसको लगाया। मेरे अंगों को पवित्र करो। भगवान के पूजन योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों को पैदा हुआ गौ के उदर से स्थिर पृथ्वी को पवित्र करना चाहिए और गोवर्धन शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आंवले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को अपवित्र कर। तुमको नमस्कार है। वरुण के मंत्रों का जप कर गंगा तीर्थ स्नान स्मरण करके जहाँ जहाँ जलाशय हैं उसमें विधि पूर्वक स्नान करें और फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके पितरों का तर्पण करें। 1 मास सूरज की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती के विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित चांदी व स्वर्ण का पात्र रखें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, कपूर, इससे भगवान का पूजन करना चाहिए। कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य फूल, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करना चाहिए।